हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y19s Pro। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, साथ में डायनामिक लाइट दी गई है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 6.68 इंचेस का IPS LCD पैनल दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है ऐप्स में। ऐप्स में आपको ऐप क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपने एंटर हो जाना है और आपको रिकमेंडेड एप्लीकेशंस शो हो जाएंगी जिनका आप क्लोन बना सकते हैं, जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, टिकटॉक है। यहाँ पर मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो क्लोन हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोन एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर ऐड हो गई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फेसबुक स्टॉक एप्लीकेशन है और साथ में क्लोन्ड एप्लीकेशन है। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा है वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप UI एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। नीचे आ जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, कलर एंड मोशन में आपको रिमूव एनिमेशंस देखने को मिल जाएगा। इसको आप ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जो मूवमेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं आपका फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं क्योंकि जो एनिमेशंस हैं UI एनिमेशंस वो रिमूव हो चुके हैं। दोबारा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आपको आ जाना है। कलर एंड मोशन में आप इसको ऑफ करेंगे तो दोबारा जो मूवमेंट है वो शो हो जाएगी और एनिमेशन भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं काम करने लग जाएंगे। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद एग्री कर लेना है आपको। एग्री करेंगे और यहाँ पर आपको यूटिलिटी टूल्स में आ जाना है। पहले नंबर पर आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा, आपने इसे ओपन कर लेना है। अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल देंगे। अदर पासवर्ड टाइप में 6 डिजिट पिन है, 4 डिजिट पिन है, पैटर्न है और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक आपको दिखाने के लिए पिन डाल देता हूँ। ये यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से ये जो क्वेश्चन हैं ये सिलेक्ट करने हैं। अगर आप ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहें तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ऐप लॉक टाइम आप देख सकते हैं, जब स्क्रीन क्लोज करेंगे तब एप्लीकेशन को लॉक लगे या फिर एप्लीकेशन के क्लोज होते साथ ही एप्लीकेशन को लॉक लग जाए। दूसरे नंबर पर ये वाला ऑप्शन दिया गया है। और एप्लीकेशन के क्लोज होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं मिडिल वाला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं फेसबुक को लॉक लगाता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने अनेबल कर दिया है और अब आते हैं फेसबुक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक जो है वो लॉक्ड है। दोबारा इसको मैं क्लोज़ करूँगा और दोबारा ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को लॉक लग चुका है। काफ़ी अच्छा फीचर है, इनबिल्ट दिया गया है। आप अगर एप्लीकेशंस को लॉक लगाते हैं तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। यहाँ पर मैं प्राइवेसी पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस में 0 एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मिनी स्क्रीन मोड या फिर वन हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। ये आपको कंट्रोल सेंटर में भी देखने को मिल जाएगा। आपको आना है कंट्रोल सेंटर में, एडिट में आ जाएंगे और यहाँ से आपको मिनी स्क्रीन मोड को पकड़कर कंट्रोल सेंटर में ले आना है और आप देख सकते हैं यहाँ से आप मिनी स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। इस स्क्रीन का साइज़ आप जितना मर्जी चाहे बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, ऊपर नीचे। और स्क्रीन साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया है। राइट हैंड से या फिर लेफ़्ट हैंड से आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। और कीबोर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। कीबोर्ड का साइज़ भी आप देख सकते हैं, वन हैंड से आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे। मिनिमल है, इसके अलावा साथ में एक ये वाला स्टाइल दिया गया है और यहाँ पर आप इनको राउंड भी कर सकते हैं, स्क्वायर में भी कर सकते हैं। इन आइकन की जो शेप है, इसके अलावा आइकन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और आइकन्स का जो नेम है वो भी आप हाइड कर सकते हैं, जैसा कि आईफोन में होता है। ऐप ड्रॉअर में ये नेम शो होंगे लेकिन होम स्क्रीन पर नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहे। नेक्स्ट इस फ़ोन में एम्बिएंट लाइट इफेक्ट दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में आने के बाद डायनामिक इफेक्ट्स में आ जाएंगे। टॉप पर आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट दिया गया है। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप इनकमिंग कॉल्स और लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस पर यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट्स में 3 से 4 इफेक्ट्स दिए गए हैं और इनकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो भी कस्टम कलर आप सेलेक्ट करना चाहें। और यहाँ पर ऑलरेडी जो कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जब भी आपको नोटिफिकेशन या फिर कॉल रिसीव होगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये फीचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको रिकॉर्ड स्क्रीन के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। होल्ड करके आपने इसे ओपन कर लेना है। अगर टच शो करना चाहें तो यहाँ पर वो भी शो कर सकते हैं। सिस्टम ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहें कर सकते हैं और साथ में माइक्रोफोन साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी हाई है जो कि रिकमेंडेड है और डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एग्री करेंगे और यहाँ पर एक बार शो हो रहा है। यहाँ पर साथ आप टाइपिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा सिस्टम साउंड को स्टॉप कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को एनेबल कर सकते हैं, यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है और जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी कम नहीं हुई। सेम जैसे फ़ोन का डिस्प्ले है सेम उसी तरह यहाँ पर क्वालिटी भी शो हो रही है। नेक्स्ट इस फ़ोन में डायनामिक लाइट दी गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आप आ जाएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन के नीचे डायनामिक लाइट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनामिक लाइट ऑलरेडी ऑन है। एक्टिव पीरियड आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ऑल डे पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशंस, म्यूज़िक और बैटरी लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह से ये लाइट काम करती है। इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे कलर्स दिए गए हैं और ये फीचर काफ़ी कूल बनाता है फ़ोन को। अभी के लिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है डायनामिक इफेक्ट्स में और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 तरह के एनिमेशंस दिए गए हैं। एक सिंपल है, एक साइड और दूसरा टॉप से ये एनिमेशन काम करता है। जब भी आप फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आप देख सकते हैं एनिमेशन शो होता है। यहाँ पर मैं दूसरा भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला लगा देते हैं साइड वाला और अभी स्क्रीन को मैं ऑफ़ करता हूँ तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड से ये एनिमेशन काम किया है। दोबारा देखते हैं तो आप देख सकते हैं जब स्क्रीन ऑन होती है तो एनिमेशन लेफ़्ट की तरफ जाता है और जब ऑफ़ होती है तो यहाँ पर एनिमेशन जो है वो राइट तरफ चला जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो ये थे Vivo Y19s Pro के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।